नमस्कार मित्रों, इस साहित्य की आलोचना के YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों से चर्चा करेंगे भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, उसकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं के संबंध में। भक्ति साहित्य का आधार भक्ति आंदोलन है। इस भक्ति का दर्शन भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। भक्ति आंदोलन की विशेषता यह बताई गई है कि इसमें धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से हिंदी में भक्ति साहित्य की जो परंपरा मिलती है, वह लगभग 400 वर्षों तक हिंदी साहित्य के प्रधान प्रवृत्ति बनी रही। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस भक्ति के आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से जोड़ा। वह एक और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हो सकता है शुक्ल जी इस उदासी और निराशा को भक्ति का कारण न बता रहे हों, पर उनमें उत्तर भारत की हिंदू जनता की उस मानसिकता को बता रहे हों जिसने दक्षिण भारत से आए हुए भक्ति मार्ग को इतने व्यापक रूप में अपना लिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। यहाँ आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया। भगवान के तात्विक स्वरूप का तात्विक एवं अपरोक्ष साक्षात्कार, उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम ही निर्गुण उपासना का मूल स्वरूप है। भक्ति दो प्रकार की मानी गई। वैसे तो भक्ति का विभाजन कई तरह से किया गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर को लेकर के चली है और सगुण भक्ति साकार ईश्वर को लेकर के चली है। तो भक्ति के आधार पर भक्ति साहित्य को दो कोटियों में विभाजित किया गया। एक शाखा वह है जो निराकार ईश्वर को लेकर के चली है, दूसरी शाखा वह है जो साकार ईश्वर को लेकर के चली है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। पुनः निर्गुण धारा को दो भागों में विभाजित किया गया। एक वह भक्ति है जिसमें ज्ञान की प्रमुखता है, दूसरी शाखा वह है जिसमें प्रेम की प्रधानता है। एक को ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य कहा गया और दूसरी को प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य कहा गया। आज ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके विषय में बातचीत की जा रही है। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीरदास हैं। अन्य संत कवियों में नानक, दादू, मलूक दास, रैदास दास आदि आते हैं।
इस शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर यदि हम चर्चा करें तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले प्रमुख प्रवृत्ति होती है निराकार ईश्वर की उपासना। सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे, और ये कवि अवतारवाद के विरोधी थे। इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का, उसके अवतार का विरोध किया है। कबीर ने तो साफ साफ एक रमैनी में कहा है कि दशरथ सो तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम होए आना। दशरथ के पुत्र जिनका बखान तीनों लोकों में किया जाता है, मैं जिस राम का उल्लेख कर रहा हूं वह राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उनका मर्म दूसरा है। इस प्रकार बार बार ये राम का उल्लेख तो करते हैं, लेकिन इनके राम दशरथ के पुत्र राम से भिन्न है। इनके राम अवतार नहीं लेते हैं, इनके ईश्वर अवतार नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इस कालखंड के कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है गुरु की महत्ता, और गुरु की महत्ता संपूर्ण भक्ति काल की एक सामान्य प्रवृत्ति है, सामान्य विशेषता है। चाहे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हों, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हों, कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हों या रामाश्रयी शाखा के कवि हों, सबने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। इन कवियों ने गुरु को भगवान से भी अधिक माना है। संत कवि का विश्वास है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो गुरु है वह साधक को साध्य से मिलाने का एकमात्र माध्यम है, साधन है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इतना ही नहीं, वे तो यहाँ तक कह देते हैं कि कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते हैं, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इस प्रकार इन कवियों ने अपने काव्य में गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। इन कवियों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। जाति पाति के भेदभाव का विरोध इस कालखंड की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। सभी संत कवि, चाहे रैदास हों, चाहे नानक हों, चाहे दादू हों, चाहे मलिक दास हों, चाहे कबीर दास हों, इन लोगों ने वर्ग भेद का, जात पात का प्रबल विरोध किया है। इनका विश्वास है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये मानते हैं कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति समान है। जाति भेद तो मनुष्य के जन्म के उपरांत समाज एवं धार्मिक व्यवस्था से उत्पन्न होता है। वे ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं, जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण जाया, आन राह हुए क्यों नहीं आया। कबीर के मत से ब्राह्मण और शूद्र के भेद ऊपरी, कृत्रिम और मिथ्या। ब्राह्मण और शूद्र प्रकृति ने नहीं बनाए, यह भेद तो हमने उत्पन्न कर दिया है। वे एक साखी में कहते हैं, एक बूंद एक मलमूतर, एक चाम एक बूदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूदा। आज के भारत के लिए कबीर का यह ब्राह्मण शूद्र का भेद मिटाने का आह्वान बहुत ही मंगलकारी है। इससे समाज में समरसता और सामंजस्य का एक वातावरण तैयार होगा। सांप्रदायिकता का विरोध इस कालखंड की दूसरी प्रमुख विशेषता है। इन कवियों ने धर्म के नाम पर लड़ने वालों को पागल बताया है। कबीर तो कहते हैं कि संतो देखो जग बौराना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रही माना, आपस में दो लल्लड़ मुए मरम न काबू जाना। वे हिंदुओं
और मुसलमानों दोनों को फटकारते हैं, जो समाज में अनैतिकता को फैलाते हैं। नैतिकता तो समाज का मूल आधार है। इसीलिए कबीर कहते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पाई अंतर सोवई, या देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घरीम करें सगाई, अरे इन दो राह न पाई। जात पात का भी विरोध किया है, सांप्रदायिकता का भी इन्होंने विरोध किया है। एक बड़ी विशेषता इस कालखंड की है रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों की निंदा। प्रायः सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। उन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि विविध विधि विधानों, बाह्य आडंबरों आदि का डटकर विरोध किया है। हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों को फटकारते हुए कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या पहला हुआ खुदाए। वे कहते हैं, मंदिर तो है नेह का, जन कोई पैठे धाय, और जो कोई पैठे धाय के बिनुसर सेंत ही जाए। इस प्रकार इन्होंने धर्म के आधार पर जो पाखंड फैलाया जा रहा था, रूढ़ियों के आधार पर समाज में जो गलत परंपराएं थीं, उनका विरोध किया है। कथनी और करनी की एकता पर बल। आज के भाषणवादी युग में बड़े बड़े आदर्शों की बातें होती हैं, राजनीतिक मंचों पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, सामाजिक धार्मिक मंचों पर एकता और समरसता की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उनका सुखद परिणाम नहीं सामने आता है। कबीर कथनी और करनी इन दोनों में ऐक्य की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और जिनकी कथनी करनी में एकता नहीं है उन पर धारदार व्यंग्य करते हैं। कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस्की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति। इस काव्य धारा के कवियों के काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। रहस्य का मूल आधार होता है छिपा हुआ होना, और यह रहस्य निर्गुण भक्ति में होता है, सगुण भक्ति में नहीं होता है। क्योंकि सगुण भक्ति में तो सब स्पष्ट है, कौन ईश्वर है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ अवतार हुआ, क्या क्या किया। लेकिन निराकार ईश्वर के विषय में ये सब रहस्य की बातें हैं, ये सब गूढ़ बातें हैं। रहस्यवाद की कई स्थितियां हैं। जिज्ञासा, ईश्वर के प्रति जानने का भाव, ईश्वर के प्रति विरह, और जब विरह की तीव्रता होती है तो मिलन की अवस्था। कबीर के काव्य में या यूं कहें कि संत कवियों में रहस्यवाद के सभी तत्व पाए जाते हैं। इनका जो रहस्यवाद है उसमें साधना की महत्ता अधिक है, योग की महत्ता अधिक है, योग का प्रभाव ज्यादा है। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके इन्होंने अपना पंथ खड़ा किया है। तो इस प्रकार रहस्यवाद के सारी विशेषताएं इनके काव्य में आती हैं, परंतु प्रमुखता योग की ही है, साधना की ही है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी।
जो विरह की स्थिति है, गुरु के द्वारा जब ईश्वर के स्वरूप का बखान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो जो साधक होता है उसमें ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा बढ़ जाती है। विरह का भाव उसमें जन्मता है और विरह की बहुत मार्मिक उक्तियां इन कवियों में मिलती हैं। कबीर तो लिखता है, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। और अंत में जो मिलन की स्थिति होती है उसका भी बहुत बढ़िया चित्रण किया गया है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन हों गई हों भी हो गई लाल। संसार की असारता का चित्रण, इन कवियों ने संसार की असारता का चित्रण किया है। ये कहते हैं कि संसार के आकर्षण से व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होना है। ऐसा यह संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। शिल्प की दृष्टिकोण से देखें तो इनकी जो भाषा है वह सधुक्कड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है। जिस तरह से साधु एक स्थान पर नहीं रहता है, रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ है कल दूसरी जगह पर है, उसके बाद तीसरी जगह पर है, इस तरह से वो भ्रमण किया करते हैं। तो जगह जगह की भाषाओं के बोलियों का प्रभाव इनकी कविताओं में साफ साफ देखा जा सकता है। इसीलिए किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और किसी ने सधुक्कड़ी कहा है। कबीर इस धारा के प्रमुख कवि हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा की समीक्षा करते हुए लिखा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने भाषा से जैसा चाहा वैसा कहलवा लिया, बन गया तो सीधे साधे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा उनके सामने कुछ लाचार सी नजर आती थी, मानो उसमें इतना साहस ही नहीं था कि वह इस फक्कड़ की बात को मना कर सके। तो जैसा भाव, जो कुछ भी, जो विचार इन्होंने भाषा के माध्यम से व्यक्त करना चाहा उसको इन्होंने व्यक्त किया है। शैली मुक्तक है, प्रबंधात्मक शैली इनकी नहीं रही है। दोहा छंद में, रमैनियों में, सोरठा में, शब्द में इन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया है। इस प्रकार आज इस काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका संक्षेप में उल्लेख किया गया है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं।